भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री ने दी सहमति। पीड़ित महिला बच्चे भरण पोषण के साथ संपत्ति में उत्तराधिकारी। प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर तैयारियां जारी। मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं निगरानी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 7 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। कृतज्ञ राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज। अब समाचार विस्तार से। शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया है, जिसके तहत 2 या उससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस प्रस्तावित बिल को लेकर शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिल के प्रावधानों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला फुसला कर, डरा धमका कर, शादी कर या षड्यंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयार किए जा रहे कानून में सख्त प्रावधान हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में संशोधन करके उसे और सख्त बनाया जा रहा है। लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला का यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो दोनों को न केवल भरण पोषण का अधिकार होगा, बल्कि पिता की संपत्ति में बच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, ऐसे केस की शिकायत आने पर सब इंस्पेक्टर से नीचे के स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकेंगे और सेशन कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। प्रस्तावित बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है तो पीड़ित के माता पिता या सगे संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। ऐसे मामले में अपराध गैर जमानती होगा। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि कोविड-19 के टीके के उपलब्ध होने के साथ ही टीकाकरण अभियान को निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके। जनसंपर्क अधिकारी महेश दुबे ने कल इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान की बृहद कार्य योजना को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में गठित राज्य संचालन समिति की प्रारंभिक बैठक हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा रोजाना क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरणों, नवीन फोकल पॉइंट के विस्तार, वैक्सीन बैन की क्रियाशीलता एवं नवीन उपकरणों की प्राप्ति के पश्चात लगभग 50 कोल्ड चेन पॉइंट पर रखरखाव की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2,13,050 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि कल राज्य में कोरोना के 1,352 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की मृत्यु हुई। बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,96,192 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,449 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 13,532 हैं। नए मामलों में इंदौर में 546, भोपाल में 324, ग्वालियर में 77, जबलपुर में 53, रतलाम में 28, विदिशा में 22 और देवास में 20 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में 20 से कम मरीज मिले। झाबुआ जिले में कल 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 17 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। रीवा में 15, सतना में 11 और अशोकनगर में 14 नए मरीज मिले हैं। छिंदवाड़ा के सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर पीके श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री पाठक ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 56 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। इनमें ग्वालियर नगर निगम भी शामिल है।
कार्यक्रम में श्री चौहान ने ग्वालियर नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक एवं सेवानिवृत्त संभागायुक्त MB ओझा और अपर आयुक्त नगर निगम नरोत्तम भार्गव को सम्मानित किया। उधर रीवा संभाग के सिंगरौली नगर निगम को भी इसी तरह समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं रतलाम नगर निगम को सिटीजन फीडबैक में देश में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया। अशोकनगर जिले की नगर परिषद मुंगावली को 25,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों में स्वच्छता में उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देश भर में आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इधर प्रदेश में भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इंदौर जिले में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर पीठ द्वारा सारस्वत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे से भोपाल स्थित रविंद्र भवन के सभागृह में की जाएगी। इसमें 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। इनमें 16 नगर पालिक निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद शामिल हैं। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अगले सप्ताह से नियमित लगेंगी। विद्यार्थियों के शंका समाधान के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए खुले रहेंगे। छात्र माता पिता की सहमति से मार्गदर्शन के लिए स्कूल आ सकेंगे। गृह विभाग ने शनिवार को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में स्कूल विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी। इन निर्देशों का करना होगा पालन। 10वीं और 12वीं मासिक की परीक्षाएं नियत समय पर होंगी। इस वजह से दोनों कक्षाओं में एक सप्ताह बाद नियमित शैक्षणिक कार्य संचालित करें। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं उपलब्ध स्थान के अनुसार लगेंगी। विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन बुलाया जाना है, इस बारे में विद्यालय निर्णय लेंगे। आवश्यकता अनुसार एक क्लास को 2 सेक्शन में बांटा जा सकेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और जिला कलेक्टर समय समय पर विद्यार्थियों और शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए कोविड टेस्ट कराएंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच 1:40 पर शुरू होगा। कैनबरा में पहले 2020 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में सोमवार से एक बार फिर ठंड जोर पकड़ सकती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक GD मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि बीते 3 दिन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह किसी सिस्टम के नहीं होने के कारण हो रहा है। कई जगह तो दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला गया है। भोपाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 32.4 डिग्री तक चला गया है। रात का पारा भी 12.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आत्मनिर्भर कृषक, आत्मनिर्भर कृषि पर जागरूकता सम्मेलन आज खंडवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के कृषि मंत्री और वन मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निवाड़ी जिले में निर्मित आवासों का गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत नैगुमा, सकेरा, भड़ारन, लुहरगुबा तथा घुरारा में हितग्राहियों के पक्के घर का सपना साकार हो गया है। शिवपुरी जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर कल विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत कल अशोकनगर में फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन संजय स्टेडियम में सुबह 7 बजे से किया जाएगा। और नीमच के भरभड़िया फंटे पर कल एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री ने दी सहमति। पीड़ित महिला बच्चे भरण पोषण के साथ संपत्ति में उत्तराधिकारी। प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर तैयारियां जारी। मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं निगरानी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 7 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। कृतज्ञ राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।